ओ, 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 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Join your palm, rub your face slowly, slowly. चलिए टाइम पे आइए, है ना आप लोग, पर मुझे इतना लेट नहीं आना है. सॉरी सर। मैं आपको पहले हम सेकेंड उपदेश में हमें पढ़ना क्या है वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ. एक बार मुझे आप बताएंगे कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? चल रहा है, जी सर। ठीक. स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? एक बार मैं इसको फिर से जी दिखा सर। दे रहा हूँ आपको. परिचय हम लोग देखा था, स्वामी स्वात्माराम लेखक है. 1350 से लेकर 1550 के बीच की ये ग्रंथ है, ये रचना. उस टाइम पे चार उपदेश बताए गए इसमें. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ. पांचवा जो है वो है योग चिकित्सा. पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, और चौथा नादानुसंधान. इसमें चतुरंग योग का क्या है, श्लोकों की संख्या 385 है. फर्स्ट में 67, 78, 126, 114, टोटल 385. चारों उपदेश मिलाकर ये याद कर लीजिएगा आपके. देखो, इसको इसलिए भी कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ो कि जैसे आप वाईसीबी का भी एग्जाम दो, तो कोई भी योग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप देते हो, हठ प्रदीप का बहुत इंपॉर्टेंट है. और अन्य भी हठ योगिक ग्रंथ हम जो पढ़ेंगे ना, इसी से इंस्पायर्ड है एक्चुअली. जैसे हठ रत्नावली हो गया, है ना. कुछ कुछ चीजें इवन घृण संहिता भी है, को मिलता जुलता मिलेगा कुछ कुछ. ठीक. ये आसन, प्राणायाम, मुद्रा और तीसरा है नादन. पांचवा है योग चिकित्सा, जिसमें 24 श्लोक है. फर्स्ट उपदेश में जो है हमने देखा हठ योग का उद्देश्य. अच्छा बताइए, हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति। योग की प्राप्ति. इसमें हमने 33 गुरुओं के नाम देखे थे, है ना. और नाथ संप्रदाय के भी गुरु के नाम देखे थे. गोरक्षनाथ हो गए, मत्स्येंद्र नाथ हो गए, और बाकी 33 गुरु अन्य जो हैं. और ये 33 गुरु क्या है, हमारे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये काल दंड, मतलब काल को भी, उसको भी परास्त करके हमारे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं. ठीक है. योगाभ्यास का स्थान हमने देखा था कि कहाँ पे होना चाहिए. सुराज्य, धार्मिक जैसे, ये श्लोक मैंने आप लोग को रखवाया था, वो याद रखिएगा. फिर कुटिया का जो हठ, जो योग मठ है, हठ मठ, उसके जो लक्षण थे वो देखा था हमने, कि ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए, है ना. आप कुटिया के आसपास जो है शिला, अग्नि, जल, ये सब वर्जित बताया गया है. चारों तरफ घिरा होना चाहिए. धनु प्रमाण पर्यंत 4 हाथ के बराबर जल, अग्नि और पत्थर ये नहीं होने चाहिए, है ना, सीधा. इसके बाद योग की कुटिया हमने देखा. साधक बाधक तत्व हमने देखे दोनों, 6 6. अच्छा, आपको याद है? देखो क्या है कि हम आगे पढ़ते जाएं और पीछे भूलते जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. रमा जी, याद है आपको साधक बाधक तत्व? जी सर। जी अति सर। प्रयास परजल, नियम आग्रह, जनसंघ परित्यागे, परजल और लौल्यम। सीक्वेंस में नहीं बोल पाई सर। ये ऐसा नहीं चलेगा सीक्वेंस में. आप लोगों को सबको कह रहा हूं मैं. पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों फील आती है ना कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़, मैं उसी से पूछता हूँ. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है. सीक्वेंस में याद होना चाहिए साधक बाधक तत्व. कल फिर से पूछूंगा मैं सब. आसन, 15 आसन हमने देखा था.
ठीक है। नवीन जी, याद है 15 आसन कौन कौन से हैं? सर मुझे भी याद है। नहीं, अभी नहीं, आएगा, बारी आएगा, टेंशन मत लो आप, सबको मौका मिलेगा। हेलो। 15 आसन पता है नवीन जी? सर स्क्रीन शो हाँ। नहीं हो रही है सर। नहीं, वो हेलो तो अभी सर। मैंने बंद किया है। बताओ ओके सर। नवीन जी, याद है? सर नवीन। हाँ सर, मुझे याद है तो 15 बाइक है, आसन याद ओके। सर, मैं बाइक चला आप रहा था सर। प्रियंका जी, हैंड रेज की हुए हैं। हेलो। ठीक है, सुना कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए। हेलो। हम्म, कौन सुनाएगा? कितना टाइम सुन? सर मैं सुनूं? सही सुनिए, बहुत बढ़िया, टाइप भी करती है, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही है? चलो, जी सर आ सुनाओ, रही मैं आगे बताऊं। है। सर मैं सुनाऊं? सुनाइए। सर स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। मिताहार देखा हमने, फिर क्या पथ्य आहार देखा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और किसको सिद्धि मिलेगी, ये हम देखा। सेकंड उपदेश लाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत प्रश्न आता है। तो सेकंड उपदेश जो है, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो पहले हम देखते हैं कि सेकंड उपदेश में कितने श्लोकों की संख्या है। कितने श्लोकों की संख्या है? 78। 78। 78। और प्राणायाम से पहले क्या करने की बात करेगी? नाड़ी शोधन। ठीक है, और नाड़ी शोधन कैसे करना है, उसकी पूरी विधि, कब तक करना है, वो सारी ही चीज आपको द्वितीय उपदेश में मिलेगा। वायु और चित्त का संबंध कैसा है, वो चीज देखेंगे। प्राण का महत्व, ठीक है, नाड़ी शुद्धि का महत्व, क्यों करना चाहिए, उसका महत्व, उसकी विधि को जानेंगे, कैसे करते हैं नाड़ी शुद्धि, जिसको आप लोग अनुलोम विलोम के नाम से जानते हो, वो एक्चुअली नाड़ी शुद्धि ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हो ना, वो साधक एक प्रकार, कितने 3 प्रकार के साधक हैं, है ना। और वो साधक जब प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसके शरीर में क्या होता है, उसके विषय में भी हम जानेंगे। गलत अभ्यास करेंगे तो कौन से रोग होगा, नाड़ी शुद्धि के लक्षण, है ना, नाड़ी शुद्धि करने के बाद क्या क्या लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न होगा, वो सटकर्म की चर्चा की गई है। सटकर्म में क्या है कि यहाँ पे जैसे आपने हठ पर घृण संहिता में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे, वैसे यहाँ पे भी है, बस अंतर क्या है, क्रम का अंतर है, वो भी देखेंगे कि क्या क्रम है यहाँ पे, सिर्फ क्रम का अंतर है, बाकी सब सेम है। वहां क्या है, स्पेशली आपको सटकर्म को लिया गया है, बहुत फोकस किया गया है घृण संहिता में, आप देखोगे एक चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधक स्वस्थ है तो उसको सटकर्म की आवश्यकता नहीं है, उसको नेसेसिटी नहीं है, लेकिन किसको कहा गया है, उसको भी जानेंगे यहाँ पे कि किसको करना चाहिए। प्राणायाम का महत्व, कुंभक देखेंगे, कुंभक कितने प्रकार है, जो जो कुंभक घृण संहिता में है यहाँ पे भी वही है, छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 2 अलग है यहाँ पे। केवल कुंभक के बारे में देखेंगे, केवल कुंभक का महत्व क्या है ना। मैंने आपको क्या बताया, 2 प्रकार कुंभक एक्चुअली बेसिकली है, तो है एक सहित कुंभक और केवल कुंभक। केवल सहित कुंभक के अंतर्गत ये जो 8 कुंभक आते हैं, केवल कुंभक एक अलग होता है। इसके बाद है हठ सिद्धि के लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या है, तो ये द्वितीय उपदेश में पढ़ेंगे। ओके, अब एक एक करके हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। एक मिनट,
द्वितीय उपदेश। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पहला उपदेश जो है क्लियर हो गया होगा, बट मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं प्रथम उपदेश को फिर से रिवाइज कराऊंगा फास्ट में, वो एक दिन में हो जाएगा। बट फिर भी आप अपने तरीके से तैयारी करके रखिए, पढ़िए। एक बार सारा रिवाइज कराऊंगा मैं, टेस्ट भी लूंगा, और क्वेश्चन भी जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में उसको करवाऊंगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, है ना, कोड वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सारी चीज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है घबराइए मत। श्लोक दिख रहा है, एक बार बता देना आप लोग, द्वितीय उपदेश। जी यस सर। ठीक है। जी सर। यस सर। अब एक एक करके समझो आप इस श्लोक को क्या कह रहा है। द्वितीय उपदेश में बेसिकली जो है, क्या है द्वितीय उपदेश में, क्या नाम है द्वितीय उपदेश का, बताओ। प्राणायाम 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 कुंभक। 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 ठीक है, उसके विषय में जानेंगे। अथ आसने दृढ़े योगी, मैं मान कर ले लेता हूं, मित आसन। कह रहा है कि अथ आसने, अब जो आसन से आपने अपने शरीर को दृढ़ बनाया है, किसने, योगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, वसी हित मित आसना, अपने इंद्रियों को हित मित मतलब हितकारी भोजन करना है। ठीक है, इसके बाद गुरु उपदेष्ट मार्गेण प्राणायामान सम अभ्यासेत। कह रहा है कि किसके द्वारा, गुरु के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो क्या कह रहा है कि आपने आसन से अपने शरीर को दृढ़ सर बनाया। आपकी वॉइस अटक रही है। वॉइस अटक रही है, सबको अटक रही है क्या? आपकी वॉइस अटक रही है सर। अच्छा, नहीं सर। ये सर। सर यस ये सर। सर। सबको अटक रही है क्या? सर अब क्लियर है। ये सर। क्लियर है ना? कह रहा है कि आसन से अपने को दृढ़ बनाया, इसके बाद आपको इंद्रियों पे वशीकरण करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, नियंत्रण में रखना है, और पित आपके आहार होना चाहिए। आपका जो आहार है, परिमित आहार लेना है आपको, हितमित आसना, और और इसके बाद क्या है, आपको गुरु के मार्ग पे चलकर, गुरु के उपदेश के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, चले वातम चले चितम, ये बहुत पॉपुलर है ये। सर सर हितमित मैंने, सर हितमित वाला समझा नहीं सर। हितमित अरे हितकारी भोजन करना है, मिताहारी भोजन, आपकी मतलब क्या कहें, जो आपके साधना के मार्ग में हेल्प करे, ऐसा कह सकते हैं। राजसिक भोजन नहीं करना है ना, सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन होना चाहिए, परिमित एक कंट्रोल में भोजन। ये नहीं कि अपन जो है ओवरलोडेड खाना खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परिमित आहार लेना है, उपयुक्त आहार लेना है, उसी को कहते हैं हित। ठीक है, क्लियर है? सर गुरु वशिष्ठ मार्ग मतलब गुरु के सानिध्य में। और दुख सानिध्य में ही प्राणायाम का अभ्यास करना, उसके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलकर, उपदेश। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी भवेत। अभी क्या कह रहा है कि वायु के चलायमान होने से, वॉइस ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? जी हाँ सर। सर, वॉइस ब्रेक हो। सर आवाज कट रही है यस आपकी। सर। ये क्या, सबको आवाज ब्रेक हो रही है?
हाँ सर, बीच पीपीटी बीच की में बहुत जी सर। यस जी सर। सर बीच बीच में हो रही है। अच्छा ठीक है सर ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखो देख। सर आप अपनी वीडियो ऑफ पेशेंस करके बोले, नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा। वीडियो ऑन है। चलो मैं ऑफ कर लेता हूँ। पीपीटी की चलती रहे और आप अपनी वीडियो। ठीक है, अभी बताना। अभी ठीक है, अभी बताना आप लोग। जी सर। जी सर। ठीक है जी सर। ठीक है। तो कह रहे चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्व मापनोति ततो वायु निरोधयेत। कि वायु के चलायमान होने से गुजारा है। हमारा क्या है? सर नहीं समझ सर कुछ अगेन भी वॉइस सुनाइए का सर, नहीं आ रहा कुछ है। नहीं ब्रेक समझ हो में रही आ है। रहा, ब्रेक हो रही है वॉइस। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? कुछ जी सर। दूसरा उपाय यस लगाना सर। पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ आप। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही जी है। सर। जी अभी सर। जा रही है आवाज? जी जी सर। सर। अब आ रहा है। देखो, अगर ज्यादा दिक्कत आएगी ना तो छोड़ देंगे, फिर कुछ दूसरा उपाय लगाएंगे। मैं आज लैपटॉप पे आया था तो सोचा। ठीक है। चले बाते चलम चितम, कि वायु के चलायमान और चंचल हो जाता है। ठीक है? निश्चले निश्चलम भावेत। और सर क्या? इस वायु के निश्चल होने से, सर मतलब स्थिर हो हो रही है जाने वही। से। सर जब आप पढ़ाते हो तो ब्रेक होती है, जब बात करते हो तो सही ब्रेक रहती हो है। रही है। क्या चाहते हो, बात करूं? सर वॉइस एक वर्ड समझ में आता है और फिर बीच में गायब। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखते हैं, कुछ दूसरा सर उपाय मुझे लगाते हैं। लगता है सेकंड उपदेश आप टैब पे आ गाने की जाता है तरह फिर। सुना दीजिए तो शायद नेटवर्क नहीं जाएगा फिर। क्या? सर कहानी की तरह सुना दीजिए दूसरा उपदेश तो शायद यार, नेटवर्क नहीं जाएगा। कहानी सुना दे? क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। सर मैं कह रही हूँ कि सेकंड उपदेश को आप कहानी की तरह सुना दीजिए, तो जब आप बात कर रहे हैं ना तो आपकी आवाज ब्रेक नहीं होती। अच्छा जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करते हैं पीपीटी से तो आवाज ब्रेक होने अच्छा लगती है। अच्छा, ठीक है ठीक है। दो कहानी सुनो फिर। ठीक है, कहानी किसकी? द्वितीय उपदेश की कहानी। द्वितीय उपदेश में क्या वर्णन है? ये जो दूसरा श्लोक में कह रहा है, कह ये रहा है कि वायु के चलायमान होने से, जब पवन चलता है ना, तो हमारा चित्त भी चंचल हो जाता है। और जैसे ही पवन स्थिर होता है तो हमारा चित्त भी क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। योगी मापनोति ततो वायु निरोधयेत। और इसीलिए तब योगी जो है, तब योगी को स्थिरता को प्राप्त होता है। कब? प्राणायाम के अभ्यास से। ततो वायु निरोध है, अपने वायु को निरोध करने से। निरोध का मतलब यहाँ पे है क्या? कंट्रोल करने से। प्राणायाम का मतलब क्या? प्राण प्लस आयाम। अपने प्राण को क्या करना है? नियमन करना है। तो वही कह रहा है कि योगी
जब स्थिरता को प्राप्त कब होगा? जब प्राणायाम का अभ्यास करेगा। ठीक है, समझ गए कहानी? जी सर। जी सर सर एक बार वो और देखी नहीं। सर एक बार और, सर एक बार और। अब एक बार और। अरे हाँ सर। देखो क्या कह रहा है, स्वामी शांताराम जी कह रहे हैं कि जब वायु चलती है ना, तो आपका जो चित्त है, चित्त चित्त क्या है? एक अंतःकरण का। चित्त में क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीजें क्या है? चित्त के अंतर्गत आते हैं। अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, तो वो चलायमान हो जाता है वायु के चलायमान। जब आपका जो प्राण पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तब आपका क्या होगा? चित्त भटकेगा, विषयों में जाएगा। कभी गोलगप्पे खाने का मन करेगा, कभी आइसक्रीम खाने का मन करेगा, कभी पाव भाजी खाने का मन करेगा, कुछ भी। और या तो घूमने का, जाने का मन, कुछ भी। आपका चित्त स्थिर नहीं रहेगा। फिर मन जो है आपका स्थिर नहीं रहेगा, भागेगा इधर उधर विषयों में। लेकिन जैसे ही मन स्थिर होगा, कैसे स्थिर होगा? वो आपका वात, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो प्राण जब स्थिर होगा, प्राण वायु को जब आप कंट्रोल कर लोगे, तब आपका मन स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि वो कब होगा? जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं स्वामी स्वात्म, अतः प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, अब तो समझ में आया। जी हाँ सर। सर, जो प्राण वायु है वो शरीर में स्थिर हो जाती है, तो स्थिर होके कैसे होती है? मतलब प्राण वायु चल रही है तो जैसे बॉडी में रहती है इधर से उधर, स्थिर होने का मतलब कैसे? जब आप श्वासों पे फोकस करते प्राण, हो तो चित्त ठहरता है ना, कहने का तात्पर्य शायद ये है। अब आप वो लगातार। मैं आपको बताऊंगा एंड में। आप बहुत अच्छा प्रश्न है, वैसे तो बड़ा गुड प्रश्न है। ठीक है, ये जिज्ञासु ही पूछ सकता है ऐसे प्रश्न, जो अभ्यास करता है। आप प्राणायाम का अभ्यास करने बैठो, कर ही नहीं पाओगे। 2 मिनट से ज्यादा आपका मन रुकेगा ही नहीं। श्वास 2 मिनट तो बहुत हमने बोल दिया, 1 मिनट मुश्किल है। आप प्राणायाम कर लो, श्वास पे टिक जाओ आप, होगा ही नहीं। तो हम लोग जो करते हैं ना, वो एक्चुअली प्राणायाम नहीं करते हैं, श्वासायाम करते हैं। प्राणायाम तो समझ लो कि बहुत, इसलिए तो कहते हैं कि पहले नाड़ी शुद्धि करो, तब जाके होगा। वो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। जब अभी थोड़ा पैसेंस रखो, ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, फिर अपने आप आपको धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएगी। फिर भी ठीक है अगर सर। आपको कंफ्यूजन आए ना, तो मोस्ट वेलकम है, लास्ट में आप पूछ लेना। स्वागत करता हूँ ऐसे प्रश्नों का। ये बहुत ही अच्छा और गुड प्रश्न है। जो लोग अभ्यास करते हैं वो इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि भाई सही। अब देखो इसमें, देखो तीसरा श्लोक, यावत वायु स्थितो देहे, तावत, अन्वय करके तोड़ोगे ना इसको, लिखाएगा कि स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति अस्ततो वायुम निरोधयेत। कह रहा है कि जब तक वायु स्थिर है, जब तक स्थिर है शरीर में, देह, तब तक जीवन मुच्यते, तब तक क्या है? जीवन है। और जैसे ही वायु बाहर निकल जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब मरणम तस्य निष्कृति अस्ततो, कि जैसे ही आप मरते हैं तो क्या होता है? प्राण बाहर चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, सब की भांति हो जाता है, कुछ नहीं। वही कह रहा है कि बाहर जाते ही क्या हो जाता है? मरणम, मृत्यु, निष्क्रिय हो जाता है। वायु निरोधयेत, इसीलिए वायु का निरोध करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मैं तो बता रहा है कि क्यों प्राणायाम पे कंट्रोल करने के लिए क्यों कह रहा है, इसीलिए इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखो, अब क्यों करना है, अब कैसे करना है, और प्राणायाम से पहले क्या करना है। अब आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे कि मलाकुलासु नाडीसु मारुतो नैव,
मध्य का मतलब क्या होता है? मिडिल। और मिडिल में क्या है? देखो, ईरा नाड़ी किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। पिंगला नाड़ी किस तरफ है? राइट राइट, है। राइट राइट साइड। सुषुम्ना कहाँ है? राइट साइड। मिडिल में, स्पाइन में, बीच में, स्पाइनल कॉर्ड में। मध्य में। ठीक है। तो कह रहा है कि मलाकुलासु नाड़ेशु मारुतो नैव मध्यगा, कि भाई जो आपकी नाड़ी में कितने नाड़ियां हैं हमारे शरीर में? 72,000 नस 72,000। नाड़ियां। 72,000। तो 72,000 नस नाड़ी में जब मल जमा रहेगा, तो मारुतो मतलब होता है, मारुत नंदन कहते हैं ना, वायु, वायु, प्राण कैसे मध्यगा में जाएगा? ठीक है, नहीं ना जाएगा। तो सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं होगा प्राण जब तक आपके नाड़ी में मल जमा है। कथम स्यात, इसको अन्वय तोड़ो। स्यात उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत, तब आपको कैसे उन्मनी अवस्था आएगी, कैसे उसका भाव आएगा? उन्मनी का मतलब होता है क्या? मनोन्मनी, उन्मनी बताया था ना पहले। वो एक यस सर। समाधि में जो अवस्था आती है ना, उस वक्त की एक अवस्था है। तो आप कैसे, जब सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं नहीं होगा, तो भाई समाधि की अवस्था आएगी ही नहीं। इसलिए तो लोग जितने भी सिद्ध जन, योगी जन हुए हैं, पीछे पड़े रहते हैं कि भाई प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित करके चक्रों का जागरण, जो कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण, सुषुम, वहीं से तो ये शुरू होता है सारा खेल। तब जाके राजयोग की प्राप्ति होती है, इसलिए होती है। तो कहता है कि जब नाड़ी में मल जमा रहेगा, तो ना तो प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होगी, और ना इस वजह से उन्मनी भाव आएगा, और ना ही क्या होगा, कार्य सिद्धि खत्म भवित, और कार्यों में सिद्धि फिर कैसे होगी? तो कार्यों में भी सिद्धि नहीं मिलेगी। समझ गए? आगे देखते हैं। कहता है कि शुद्धि मेति यदा सर्वनाड़ी चक्र मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमा, कि जो मल जमा है नाड़ी में, है ना, जो नाड़ियों में जो मल जमा हुआ है, वो निर्मल हो जाती है। कब? जब आप प्राणायाम प्राणायाम को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं। सर वॉइस ब्रेक होती है। सर ब्रेक हो गया, सारा सुनाई नहीं दिया। सिंपल कहानी है। कहानी ये कह रहा है 5वां श्लोक में, कि जब नाड़ी चक्र में मल जमा है, नाड़ी कुलम, ठीक है, तो नाड़ी चक्र में जो मल जमा है, जब वो निकल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्धि मेटी, तब जाके तदैव जायते योगी, तब जाके योगी जो है प्राण को संग्रह करने में सक्षम हो जाएगा, मतलब प्राण को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। हाँ, सबका, सबको क्लियर होना चाहिए भाई। कोई ऐसा एक भी व्यक्ति आए कि सर नहीं समझ में आया, तो बोल देना, हम फिर समझाएंगे। निसंकोच प्रश्न और पूछना है। कोई अगर जो ये चौथा कहे कि है सर, हाँ जी, सर, जो चौथा है उसमें बताया हम्म, कि नाड़ियों में मल जमा रहेगा, तो मतलब हमको वो उन्मनी भाव कैसे आएगा? और जो हाँ। पांचवा है उसमें हम्म, ये क्या बताया गया सर कि नाड़ियों में जो मतलब मल नाड़ियों को जमा, कैसे हम्म, देखो मल जो व्याप्त है ना नाड़ी में, जो हमारे नाड़ी है, नाड़ियां, उसमें मल जो जमा है, उसको शुद्ध करने के बाद, ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसको हम कैसे शुद्ध करेंगे, उसकी विधि जानेंगे नाड़ी शोधन से। ठीक है। लेकिन कह रहा है, इसका महत्व बता रहा है कि क्यों हमें नाड़ी शोधन करना है। ठीक है, कि जब नाड़ी शुद्धि हो जाएगा, तब जाके ही योगी को ये सामर्थ्य हो पाएगा कि वो प्राण को संग्रह कर पाए, उसको नियंत्रित कर पाए। जब तक जमा है मल नाड़ी में,
तब तक वो अपने प्राण को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये महत्व है नाड़ी शोधन का। ठीक है, इसीलिए हमें नाड़ी शोधन का प्रयास करना है। अब देखो क्या कहता है प्राणायाम, समझ में आया? क्लियर है ना? यस सर। प्राणायामम ततः कुर्यात नित्यम, प्राणायामम ततः कुर्यात नित्यम सात्विकतया धिया। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ये सर सर ब्रेक हो गई सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर लेफ्ट ले लिए हैं अभी। आई गेस नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो गया वो। तो हमको भी हो जाना है क्या? लेफ्ट होना है? ये वेट नहीं, पोस्ट ज्वाइन होंगे शायद, वेट करते हैं 5-10 मिनट। हेलो, कोई बता सकता है क्या सर, जो 2 दिन में क्लास लिए 44 से लेके कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? एनीवन? इम्पोर्टेंट तो वो गुरुओं के नाम बताया था सर ने। और 44 से पूछ रहे क्या आप? जी 4 से पद्मासन सिंहासन के बारे में बताया था सर ने कि वो इम्पोर्टेंट है, सिंहासन के लाभ। और वो 3 बंद सरल कब हो जाते हैं, हठ योग हलासलेस कब लगते हैं। हठ योग के लिए अपनी है कौन सी क्लास चल रही है? मतलब पहली दूसरी तीसरी कितनी कौन सी क्लास है ये? आप ना उनकी साइट पे देख, यूट्यूब में देख लो, वो आपको सब पता चल जाएगा। जो भी क्लास है उनकी। साक्षी एक ये बताया था कि ये 8वीं भद्रासन या को 9वीं क्लास? गोरक्ष नाम से भी जानते हैं। ऐसा कोई है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हो? हाँ जी, हाँ हाँ, मैं हूँ। बहुत लोग हैं, हाँ बहुत जी, लोग। अच्छा, मैं मतलब जुड़ा हुआ हूँ। अभी ये पहली यूनिट है क्या जो अभी हाँ जी, स्टार्ट हुई है? काफी और यूनिट हो चुके हैं इससे पहले वाली? नहीं नहीं, हठ योग का ये पहला ही ग्रंथ स्टार्ट हुआ है। इसमें अभी पहला ही हुआ है, आसन ही हुआ है इसमें अभी।
ये दूसरा यूनिट है। नहीं, सेकंड आज से सेकंड वो यूनिट। हठ ग्रंथ का ये पहला ग्रंथ है जिसमें हमारा केवल पहली यूनिट आसन हुई है, दूसरा चैप्टर प्राणायाम शुरू हुआ है। ओके, मतलब कि हठ प्रदीपिका का ये जो 4 अपने उपदेश है उनमें से एक उपदेश अपने निपटा है, एक अभी हाँ, रहता और दूसरा शुरू हुआ है और ये पहला ही ग्रंथ स्टार्ट हुआ है। डन डन, थैंक यू सो मच। मुझे यही था कि कहीं ज्यादा ना रह गया हो अपना नहीं नहीं सेकंड। नहीं, अभी बस केवल हठ प्रदीपिका ही, हठ ग्रंथ का पहला ग्रंथ ही स्टार्ट हुआ है और उसका आसन वाला ही उपदेश पूरा हुआ है। आज से प्राणायाम शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सर का 8 लेक्चर है। ये पता है दी, बस मेरे 2 दिन में क्लास नहीं ले पाई थी, वही बस पूछ रही थी कौन कौन मैं सा बता रही हूँ, मुझसे पूछो, साक्षी बताती हूँ मैं। हाँ, ये तो पद्मासन है कि पर होगा हाँ, इसकी 44 नंबर। पद्मासन के लाभ, उसके बाद हम्म सिंहासन, इसको हम सिंहासन के लाभ, उसके बाद भद्रासन, भद्रासन को हम गोरक्ष आसन भी कहते हैं।